जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वो सारे पापों से भी दूर हो जाता है। वही योगी पर ब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। किसी को सोने में, किसी को खाने में, और भी न जाने अनगिनत काम हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे आनंद क्षणिक हैं, कुछ मोमेंट्स में खत्म हो जाने वाले। ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का जो आनंद है, वो सदा सदा के लिए है। वो ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। आ रहे हैं, गति चाहे धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। ये अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परम आनंद के पास ले जाएगी। परमात्मा के अगर दर्शन करने हैं, सबसे बड़े सुख को अगर फील करना है, तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। मेडिटेशन को आप गेटवे मान सकते हैं सबसे बड़े सच का। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है, तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं, और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। आप जो करना चाहते हैं, मन उसमें कभी नहीं लगता, और जो नहीं करना चाहते, मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं दोस्तों। ये कभी रुकता नहीं, परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पे आप विजय पा सकते हैं। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, अस्थिर बनाती हैं। आपके अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी ये मन परमात्मा या जो काम आप करना चाहते हैं उसमें ही लगा रहेगा।